नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं 7 अगस्त 2022 का, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विल बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 49th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा तो जस्टिस यू ललित। यहाँ पर आंसर सही है और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड द चिराग प्रोग्राम फॉर EWS स्टूडेंट्स। EWS स्टूडेंट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चिराग प्रोग्राम को किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर यहाँ पर होगा हरियाणा सरकार के द्वारा ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, जो इकोनॉमिक सेक्शन वीकर के जो स्टूडेंट्स हैं, EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, उनको प्राइवेट स्कूल्स में और जो बढ़िया स्कूल्स हैं उनमें कुछ सस्ते दामों पर सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो वहाँ के प्राइवेट स्कूल्स हैं अच्छे, उनमें कुछ सीट्स सरकार के द्वारा EWS सेक्शन के जो स्टूडेंट हैं उनको इस प्रोग्राम के अंतर्गत बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है उनके द्वारा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कौन सी? चिराग। चिराग का मतलब क्या है? चिराग की फुल फॉर्म है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। मैप पर देखें तो हरियाणा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा को टच करता है। साथ साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी इसके साथ सीमा लगाता है जो कि दिल्ली है, और चंडीगढ़ भी आप इसको कह सकते हैं। दो यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज इसके साथ बाउंड्री को टच करते हैं। स्टेट के रूप में इसको 1 नवंबर 1966 को बनाया गया। कैपिटल इसकी चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट 22 है। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मनोहर लाल खट्टर है चीफ मिनिस्टर। लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल, जहाँ की असेंबली में 90 सीट्स, और लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में 10 सीट और राज्यसभा में 5 सीट यहाँ से आती हैं। हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो रिसेंटली में जो भी करंट अफेयर बना स्टेट से रिलेटेड उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को मध्य प्रदेश के खांडवा में बनाया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई। केरला के चीफ मिनिस्टर ने, फिर जिनका नाम पिनरई विजयन है, उन्होंने आंगनवाड़ी चिल्ड्रंस के लिए अंडे और मिल्क की स्कीम को लॉन्च किया है। मतलब उनको अंडे और मिल्क भी प्रोवाइड कराए जाएंगे खाने में। आंध्र प्रदेश ने एग्री इंफ्रा फंड को यूटिलाइज करने में विनर हुआ है। याद रखिएगा, मतलब अच्छे से इन्होंने एग्री इंफ्रा फंड को यूटिलाइज किया। वेस्ट बंगाल 7 नए डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर चुका और 30 टोटल डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। केरला, जो कि सबसे ज़्यादा लेजिस्लेचर सेशन होस्ट करने वाला स्टेट बना। याद रखिए, केरल पहला इंडियन स्टेट बना जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने मेहतारी न्याय रथ, जो वुमेन राइट अवेयरनेस फैलाएगी, उसको लॉन्च किया। तमिलनाडु ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्रीज अप्रूव्ड टू ज्वाइन नाटो बाय US सेनेट। किन कंट्री को US की जो सीनेट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया कि अब वो नाटो को ज्वाइन कर सकता है। नाटो को वही कंट्री ज्वाइन कर सकती हैं जो कि 30 की 30 कंट्रीज़ अलाउ कर दे कि हाँ ठीक है ये ज्वाइन कर ले, तभी
ज्वाइन किया जा सकता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड दोनों कंट्रीज़ को यूएस की सीनेट ने अलाउ कर दिया है कि ये नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा नाटो के 30 देश हैं, 30 देशों का अप्रूवल चाहिए होगा किसी भी देश को अगर उसे नाटो में ज्वाइन करना है। और फिनलैंड और जो स्वीडन है ये बहुत टाइम से चाहता है कि ये नाटो को ज्वाइन कर ले। रशिया इसमें भी कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा सकता है, लेकिन अभी तो ये दोनों ज्वाइन करने के प्रोसेस में आगे बढ़े हुए हैं। नाटो की बात करें तो नाटो को फाउंड किया गया था 1949 में। नाटो के इस समय पर हेड है जेन स्टोलनबर्ग, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले जो भी दुनिया में करंट अफेयर बना है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है जिम्बाब्वे ने गोल्ड कॉइन लॉन्च किया है लीगल टेंडर के रूप में जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 2024 से छोड़ देगा, ये इसने अनाउंसमेंट की है। बजराम बेगच अल्बानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। वजीफ़ा नजरीन पहले बांग्लादेशी बनी है जो कि K2 को क्लेम कर चुकी हैं, याद रखिएगा। कमल हसन जी को UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया। दिनेश कुनावर्देना को 15वें नंबर का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया श्रीलंका का। शेख मोहम्मद साबह अल सालेम को कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर की ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। 7 महीने का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट पुलिस एंड ब्लॉकचेन नेटवर्क फायर एग्री टू वर्क टू बिल्ड स्मार्ट पॉलिसीज़। आपको बता दूं जो गोवा की स्टेट पुलिस है उसने प्राइवेट संस्थाओं के साथ मिलकर 5R एग्री किया है जिससे कि पुलिसिंग की जो सर्विसेज है उनको स्मार्ट बनाया जा सके, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया जा सके। याद रखिएगा गोवा पुलिस ने यहाँ पर साइन अप किया है, आपको ध्यान रखना है। ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप करना चाहती है गोवा की जो पुलिस है वो। आगे बात करें तो गोवा की यहाँ बात हुई है। गोवा के नेशनल पार्क है मोलम नेशनल पार्क जो कि पूछा जाता है, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मदे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। गोवा को स्टेट बनाया गया था 1987 में। कैपिटल इसकी पणजी है। डिस्ट्रिक्ट इसके 2 हैं। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 40 सीट्स और लोकसभा में 2 सीट और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से आती है। गोवा को आप देखें तो 2 स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री को टच करता है, एक तो है महाराष्ट्र और एक है कर्नाटका। सबसे छोटी कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी गुजरात की बनती है। अगला क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इंडिया और यूएस के बीच में, USA के बीच में युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज कराया गया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो युद्ध अभ्यास है इसको उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज कराया गया, उत्तराखंड के औली में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक है, इंडिया और यूएस के बीच में। और ये 18वें नंबर की एक एक्सरसाइज होगी भारत और यूएस के बीच की, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया और यूएस वाली जो युद्ध अभ्यास है इसको तो हमने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन, इंडिया नेवी और फ्रांस की नेवी ने अटलांटिक ओशन में एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को रिटायर करने की घोषणा कर दी है 2025 से। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है पिच ब्लैक 2022 एक्सरसाइज में जो कि ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराई गई। ठीक, 4th नंबर का इंडिया ओमान जॉइंट एक्सरसाइज राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराई गई जिसका नाम अल नज़ाह 4 था।
थर्ड इंडिया वियतनाम बाइलेटरल एक्सरसाइज, बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 ऑर्गेनाइज हुई हरियाणा में। INS विक्रांत जो कि इंडियन नेवी ने रिसीव किया है पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया नॉर्थ ईस्ट में और ITBP के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री कंडक्टेड इट्स लार्जेस्ट एवर मिलिट्री एक्सरसाइज अराउंड ताइवान। तो ताइवान के आसपास किस देश ने लार्जेस्ट अभी तक की मिलिट्री एक्सरसाइज की है? तो आपको बता दूं ये एक्सरसाइज चाइना कर रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए आपसे पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें तो यहाँ पर चाइना ये जो एक्सरसाइज कर रहा है इसमें युद्ध अभ्यास के साथ साथ जो भी इनके सैनिक वगैरह हैं, अगर मान लीजिए उनको कुछ हो जाए, मतलब घायल हो जाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें उनको जो भी इलाज वगैरह जल्दी मिलना है वो सब भी यहाँ पर एक्सरसाइज की जा रही है। और ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज इसलिए कराई जा रही है क्योंकि नैन्सी पेलोसी कौन है? US की हाउस स्पीकर है, वो यहाँ पर आई हैं, जिसकी वजह से ये एक्सरसाइज को चाइना कर रहा है विरोध दिखाने के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया नेम्ड हुज एज न्यू चेयरमैन एंड MD। तो किसको ऑयल इंडिया का नया चेयरमैन और MD बनाया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नया चेयरमैन और MD बनाया गया किनको? तो रंजीत रथ को। रंजीत रथ ने जगह ली है सुशील चंद्र मिश्रा की, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रंजीत रथ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चेयरमैन और MD बनाया गया है इनको किसका? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड का। सुशील चंद्र मिश्रा की जगह ये लेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसको फाउंड किया गया था 1959 में। रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है श्वेता सिंह डायरेक्टर बनी है PMO ऑफिस की, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। जो सीनियर जज है उदित यू ललित, जिनको अगला CJI बनाया गया और ये कौन से नंबर के बने हैं? तो 49th नंबर के बने हैं। सुरेश N पटेल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। संजय लाल थाउसेन को ITBP का DG बनाया गया और ये एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है, ये सशस्त्र सीमा बल में इस समय पर DG के पद पर काम कर रहे हैं। सत्येंद्र प्रकाश जी को नया प्रिंसिपल DG बनाया गया प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का। संजय अरोड़ा जी को नया दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। कोका कोला ने नीरज चोपड़ा जी के साइन अप किया है जिससे कि लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन को प्रमोट किया जा सके। प्रणय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर बने हैं भारत के बांग्लादेश में। इंदरमित गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी एंड बांग्लादेश इंक MOU टू सप्लाई इमरजेंसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो इमरजेंसी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बांग्लादेश के साथ MOU साइन किया गया कि अब ये सेंड करेंगे। तो कौन करेगा? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा किस कंपनी के साथ? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ यहाँ पर साइन अप हुआ है। किनके? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, जिससे कि भारत के जो मेघालय और त्रिपुरा की जगह है वहाँ से भारत से बांग्लादेश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाएंगे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्या। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शेख हसीना जी हैं और ढाका यहाँ की कैपिटल है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैटेलाइट डेवलप्ड बाय 750 गर्ल्स अक्रॉस 75 रूरल स्कूल टू लॉन्च बाय इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जिसको 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों के द्वारा विकसित किया गया है। आंसर होगा, इसका नाम रखा गया है क्या? तो आज़ादी सेट नाम रखा गया और इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा श्री हरिकोटा, कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। याद रखिएगा, आज़ादी सेट इसका नाम रखा गया, आपसे पूछा जा सकता है। आज के क्विज़ की बात करें तो
दनूरी इज़ द मून मिशन ऑफ विच कंट्री। तो दनूरी किस कंट्री की मून मिशन है, आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।